अगर आप पत्रकार नहीं तो आप लोग हट जाइए, पत्रकार नहीं तो आप लोग हट जाइए। अगर मुझे भेजना है तो मुझे दिल्ली एम्स भेजा जाए, मेरा इलाज दिल्ली एम्स में हो, पटना में मुझे भेजा जाए। उस चिट्ठी में पप्पू यादव गिरफ्तारी मामले में और उनके अस्पताल में चल रहे इलाज में एक नया मोड़ आ गया है। जैसा कि हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि पप्पू यादव का बेहतर इलाज डीएमसीएच में नहीं हो रहा है, जिसकी लगातार बातें की जा रही थी। अब पप्पू यादव को पटना लाए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन पप्पू यादव ने पटना आने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा डीएमसीएच के अधीक्षक को एक पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि उनकी गंभीर बीमारी को देखते हुए कोरोना संकट के बीच फिलहाल अभी डीएमसीएच में ही डॉक्टरों की निगरानी में इलाज कराया जाए। इन सब बातों को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, उसके बाद पप्पू यादव के निजी सचिव अजय जायसवाल ने एक चिट्ठी लिखी है, जो कि पप्पू यादव की लिखी हुई चिट्ठी है। पप्पू यादव का हस्ताक्षर भी है। अजय जायसवाल के माध्यम से ये चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1.25 महीना पहले मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ था, और बड़ा ऑपरेशन, माफ़ कीजिएगा, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के बाद मैं चलने फिरने में थोड़ा असहज महसूस करता हूँ, काफ़ी समस्याएं होती हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन मेरे पैर में कम होता है। इसके साथ ही मेरे गोल ब्लैडर में पथरी है, और कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के मेरी स्वास्थ्य स्थिति को जानते हुए मुझे साजिश के तहत तंग किया जा रहा है और गिरफ्तार किया। इससे पहले आपको हमने बताया था कि पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा था कि जिला प्रशासन के लोग उनको परेशान कर रहे हैं, और डॉक्टरों से ज़्यादा वही उनको इलाज की सलाह दे रहे हैं और उन्हें विभिन्न तरह की बातें सामने जता रहे हैं। उन्होंने एक पत्र लिखते हुए सीधे तौर पे लिखा है। ये पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडोर्स किया हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा बोल सकूँ या लिख सकूँ। मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब है शारीरिक रूप से, और कई बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण मैं पूरी तरह से अस्वस्थ नज़र आ रहा हूँ, अस्वस्थ हूँ, और मेरे साथ जो इलाज हो रहा है उससे भी मेरी संतुष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे इलाज में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कई तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पथरी निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि इसकी व्यवस्था करें। पैर में जो लगातार ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, उससे भी मुझे परेशानी हो रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि और भी कई समस्याएं हैं, हार्ट संबंधी भी मुझे परेशानी है, और इन सब परेशानियों को देखते हुए सीधी तौर पे नीतीश कुमार से आग्रह किया गया है कि मुझे पटना और यहाँ से हटा करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि मेरा बेहतर इलाज हो सके और मैं स्वस्थ हो सकूं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैं जनसेवा का कार्य कर रहा था उसमें मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ लाया गया है, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जो लगातार दवाइयाँ चल रही थी, मैं डॉक्टर की निगरानी में था, लेकिन यहाँ उन सारी चीज़ों का अभाव हो रहा है। और दूसरा, प्रशासन के लोग मुझ पर दबिश बनाए हुए हैं। मैं अलग से लोगों से राय नहीं ले पा रहा हूँ, न इलाज करवा पा रहा हूँ, न अपने डॉक्टर से किसी तरह का मैं कंसल्ट कर पा रहा हूँ। इन सब स्थितियों को देखते हुए उन्होंने आग्रह किया है, और बड़ा ही करुण शब्दों में उन्होंने लिखा है कि आप सभी डॉक्टर के विवेक पर मैं छोड़ दे रहा हूं अपनी सारी बातें। उन्होंने इस पत्र को सुपरिटेंडेंट को लिखा है, और सुपरिटेंडेंट को लिखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा पूर्ण इलाज की व्यवस्था करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो मुझे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। अब इन सब बातों के बीच पप्पू यादव की इस चिट्ठी ने कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को तो कटघरे में खड़ा किया है, वहीं पप्पू यादव के समर्थकों के लिए भी थोड़ी सी मायूसी की बात है। और एक अच्छी बात भी है कि पप्पू यादव बेहतर इलाज के लिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिल्ली जा सकते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।